बिहार में एनडीए थोड़ी देर में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रहा है। प्रदेश बीजेपी ऑफिस में अब से थोड़ी देर बाद एनडीए के वरिष्ठ नेता उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि नामों की घोषणा के वक्त एनडीए के तीनों घटकों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस दौरान बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मौजूद रहेंगे। एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे और बिहार की सभी 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि बीजेपी में कुछ समस्या है, कुछ विरोध है। गिरिराज सिंह अपनी सीट के जाने से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सीटों के नाम का ऐलान ये साफ कर पाएगा कि बिहार की 40 सीटों में से किस किस सीट पर किस चेहरे के साथ एनडीए उतरने जा रहा है और बिहार की जनता से वोट मांगने जा रहा है। इस दौरान एनडीए के घटक दलों के सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र, सुशील मोदी, डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनडीए की 40 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान एक बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद महागठबंधन के बीच भी पटना और दिल्ली में कई दौर की वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब उसने अपनी स्थिति साफ की है। लिहाजा अब एनडीए भी अपने घटक दलों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार सामने रखेगा। किस किस को टिकट मिलेगा? राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से इनको टिकट मिलेगा। तस्वीरें जो अब सूत्रों के हवाले से हम तक निकल कर आ रही हैं। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद, यहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ा करते थे अब तक। रामकृपाल सिंह को पाटलिपुत्र से टिकट दिया जा रहा है। बिहार में एनडीए की 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब से थोड़ी ही देर में। तमाम लोग बिहार बीजेपी प्रदेश ऑफिस में पहुंच रहे हैं और वहां पर सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मिलकर इन नामों की घोषणा करेंगे। यानी बिहार को लेकर जो राजनीतिक रण है, जो चुनावी रण है 2019 का घमासान बिहार की 40 सीटों के लिए, उस पर अपने अपने उम्मीदवार की उतारने की तैयारी, अपने उम्मीदवारों का नाम, कौन सा महारथी किस सीट से निकलेगा, किस सीट से उतरेगा। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम आपको ले चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन अभी ये सारी तैयारी हो चुकी है एनडीए की अपनी सीटों का ऐलान करने की। बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। आप लगातार टीवी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण भी देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में ये तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे। एनडीए के तमाम नेता, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, और इसमें स्थिति साफ होगी कौन किस किस उम्मीदवार के साथ बिहार की जनता के सामने किस सीट पर जाने वाला है और अपना दम ठोकने वाला है। बिहार को लेकर एक बड़ा कदम, बिहार की स्थिति कमोबेश अब ये कहा जाएगा कि साफ हो जाएगी। शिवपूजन झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, बड़ा लंबा इंतजार रहा इस उम्मीदवारी का ऐलान का। उम्मीदवारों कौन कौन उम्मीदवार किस किस सीट पर एनडीए की तरफ से होगा, उम्मीद है कि बहुत जल्द अब साफ भी हो जाएगा, रण एकदम खुला हो जाएगा। बिल्कुल खुला हो जाएगा। अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट के आसपास उम्मीद की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। हालांकि 11 बजे ही शुरू होना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन कुछ विलंब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जाहिर तौर पर सबकी नजर होगी पटना साहिब सीट पर और सबकी नजर होगी नवादा सीट पर। गिरिराज सिंह बहुत खुश नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेगूसराय से चाहती है पार्टी की वो वहां से चुनावी मैदान में उतरे। गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी थी इस बाबत, और इसी बाबत कल देर रात तक मान मनोवल का दौर चलता रहा। देखना दिलचस्प होगा कि रविशंकर प्रसाद को क्या पटना साहिब से उतारा जा रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कांग्रेस की का रुख करेंगे और पटना साहिब से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी कि दो दिग्गज बिल्कुल आमने सामने वहां पर खड़े होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला काफी पहले तय कर लिया था, लेकिन महागठबंधन में ये फैसला कर लिया जा सका। काफी ऊहापोह की स्थिति बनी रही, काफी सिरपुटोवल की स्थिति बनी रही, और उसके बाद आखिरकार महागठबंधन ने भी सीट बंटवारा कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने पहले चरण के अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी भी घोषणा कर दी।
और अब एनडीए आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाला है। शिवपूजन, जो पहले चरण के चुनावों के लिए जो नामांकन की आखिरी तारीख है, बस 2 ही दिन शेष रह गए, उसमें ऐसे में इतनी देरी करना क्या एनडीए के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? जाहिर तौर पर होगा। जो कैंडिडेट हैं उनको प्रचार प्रसार का काफी कम वक्त मिलेगा और दूसरी ओर जो मैसेज इससे जाएगा वो यही जाएगा कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, जिस बाबत इतनी देरी हो रही है कैंडिडेट के सिलेक्शन में और कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिलेक्शन में। शिवपूजन, भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के अलावा और कौन कौन प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, तीनों ही पार्टी, तीनों ही जो घटक दल है, तीनों के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनको मौजूद रहना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाएगी। नित्यानंद राय जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोजपा के स्टेट प्रेसिडेंट पशुपति पारस वो भी पहुंचेंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह जो जदयू के स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी पहुंचेंगे और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। शिवपूजन, ये जहां तक बात गिरिराज सिंह की है, बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, इनको शांत करना बीजेपी के लिए कितना आसान हो पाएगा? क्योंकि आप जो बता पा रहे हैं उससे लग रहा है कि तलखी अभी कम नहीं हुई है उनकी। जाहिर तौर पर उनकी तलखी कम नहीं हुई है और उन्होंने खासतौर से निशाना साधा था नित्यानंद राय थे जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जब हमने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि उस सवाल को मैं नित्यानंद राय जी से कहूं, क्योंकि नित्यानंद राय जी ने उन्हें आश्वासन दिया था, ये कहा था। शिवपूजन, हम आपके पास तुरंत आएंगे जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि परेश रावल, कद्दावर अभिनेता और बीजेपी के सांसद, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। परेश रावल ने साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार उन्होंने अहमदाबाद पूर्व से, अहमदाबाद ईस्ट से चुनाव जीता था, बीजेपी के सांसद हैं। अहमदाबाद ईस्ट सीट से पार्टी को अपने फैसले की उन्होंने जानकारी दे दी है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते परेश रावल, लिहाजा बीजेपी को अब इस सीट पर किसी नए चेहरे की तलाश करनी होगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम जल्द वापस लौटते हैं।